शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से इंग्लिश पढ़ाते आ रहे थे। अभी तक जो क्लास चल रहा था, ऑफलाइन क्लास चल रहा था, अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आए हैं। जितने भी पढ़ने वाले भाई है, बहन है, दोस्त है, स्टूडेंट है, छात्र है, छात्राएं हैं, सबको ये वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, शेयर कीजिए सबको। आज जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को शैल और विल का है। शैल और विल का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डाला जाएगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को अगर आप बहुत ही बढ़िया से देखते हैं तो जो नेक्स्ट डाला जाएगा वो भी बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए, शैल और विल का बेसिक यूज समझना है आज। देखिए, यूज ऑफ शैल एंड विल पार्ट 1 है। यहां पे आई के साथ क्या होता है? शैल का यूज होता है। ठीक है। वी के साथ क्या होता है? शैल का यूज होता है। आई और वी के साथ आपको समझना है कि क्या यूज होता है? शैल का यूज होता है। आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है। ठीक है। वी का मतलब हम भी होता है और हम लोग भी होता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, हमेशा आप समझिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ही का मतलब वह मेल बॉडी के लिए यूज किया जा रहा है। ही के साथ किसका यूज होगा? विल का यूज होगा। विल का मतलब देखिए, गा गे गी भी होता है, पूरा बेसिक वाला एक बच्चा को जो बताया जाता है उस हिसाब से। और विल का जो मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा, मर्जी। ठीक है। सी का मतलब वह फीमेल बॉडी के लिए यूज किया जाता है। यू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, है ना। दे का मतलब वे लोग होता है। इट का मतलब वह यह, और किसी का नाम रहे, सिंगुलर नेम रहे, है ना, वहां भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। शैल और विल के बाद जो वर्ब आएगा, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। शैल और विल के बाद आने वाला वर्ब, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। किस चीज को दर्शाया जाता है यहाँ पे? फ्यूचर एक्शन को। जैसे मान चलिए आप अपने घर में आपके पापा बोल रहे हैं तो आपको क्या कि रोहन बाजार जाएगा, तुम पढ़ोगे, वह स्कूल जाएगा, है ना, वह खेलेगा। तो क्या होता है, जब भविष्य के किसी भी एक्शन के बारे में सामान्यतः जनरली आप इंडिकेशन देते हैं, है ना, संकेत देते हैं कुछ करने के लिए, तो उस कंडीशन में किसका यूज किया जाता है? शैल और विल का यूज किया जाता है। और जैसे आपको बताएं अभी कि आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, ही, सी, इट, और नेम के साथ विल का यूज किया जाता है। ये चेंज भी होता है। बहुत ऐसा कंडीशन आता है जब डिटर्मिनेशन को दर्शाया जाता है, प्रॉमिस को दर्शाया जाता है, थ्रेटनिंग को दर्शाया जाता है। तो ये यूज आपको कल बताया जाएगा, लेकिन आज सिंपल सा यूज समझिए। ठीक है। देखिए, टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर एक्शन, है ना। फ्यूचर एक्शन, भविष्य में होने वाले जो एक्शन है, जो कार्य है, उसे दर्शाया जाता है। आई शैल गो, है ना, यहाँ पे टी नहीं होगा। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा। अब कल, आज की तो बात नहीं हो रही है, कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, एक दिन बाद की बात हो रही है। तो क्या है? आई के साथ बताए हैं शैल का यूज होता है, तो आई शैल गो टू मार्केट, मैं कल बाजार जाऊंगा। अब ही के साथ बताए, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही के साथ किसका यूज होगा? विल का यूज होगा। ही विल राइट अ लेटर, है ना, वह एक पत्र लिखेंगे। वी शैल हेल्प यू टुमारो, हम कल मदद करेंगे आपका, या हम आपका मदद कल करेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है। और वी के साथ बताए हैं किसका यूज होगा? शैल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बताइए हम कल तुम्हारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। अब यहां पे देखिए, इट के साथ किसका यूज बताया होता है? इट के साथ विल का यूज किया जाता है ना। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। फ्यूचर की बात, बारिश हो नहीं रही है, बारिश होगी, है ना, तो फ्यूचर की बात है, तो आज बारिश होगी। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इट का यूज किया गया है किस लिए? क्योंकि बारिश जो हो रही है एक प्राकृतिक घटना है, इससे पहले भी बताया है, नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटना को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इट का यूज किया जाता है। और इट के साथ विल आया हुआ है क्योंकि फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, तो आज बारिश होगी। ठीक है। दे विल हेल्प यू टुमारो, वे कल तुम्हारी सहायता करेंगे, वे कल तुम्हारी सहायता करेंगे। दे के साथ भी किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। और समझना यह है कि फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, इसलिए यहां पे क्या होगा? दे विल हेल्प टुमारो, वे कल तुम्हारी सहायता करेंगे। नेक्स्ट है, ही विल डू दिस वर्क, वह यह काम आज करेगा। ठीक है। ही के साथ किसका यूज बताएं? ही के साथ विल का यूज किया जाता है। और जब भी विल का यूज होगा, शैल का यूज होगा, तो आने वाला जो वर्ब रहेगा क्या रहेगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है। डू क्या है? मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे हेल्प क्या है? मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है? शैल और विल के बाद, शैल और विल के बाद जो आने वाला मेन वर्ब है क्या रहेगा?
फर्स्ट फॉर्म में हमेशा यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल या विल, उसके बाद नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल आप लोगों को बताया जा रहा है, एकदम बहुत बिल्कुल बेसिक है। अगर इसे आप समझते हैं, ये इसलिए बताया जा रहा है कि इस सब टाइप का सेंटेंस आप हमेशा दैनिक जीवन में बोलते हैं सुबह से शाम तक, कि वह बाजार जाएगा, वह स्कूल जाएगा, वह कॉलेज जाएगा, वह पढ़ने के लिए जाएगा। तो थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर आपको मालूम रहेगा तो इंग्लिश बोलना लिखना सब कुछ आसान हो जाएगा। और इसे आप अगर बढ़िया से देखते हैं तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा वो पढ़ने में आपको और आनंद आएगा। क्योंकि कभी आप किसी को धमकी देके बोलते हैं, कभी किसी से प्रॉमिस करते हैं, तो प्रॉमिस के कंडीशन में आप कैसे बोलिएगा, है ना, धमकी किसी को दिया जाता है तो कैसे बोलिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। लेकिन इसे अगर आप बहुत ही बढ़िया से समझते हैं तो भी और मजा आएगा समझने में। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, इसे देखिए, बताया हुआ है कि आई के साथ किसका यूज किया जाता है, शैल का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। फिर यहाँ पे मीट का मतलब होता है मिलना, मीट क्या है, मेन वर्ब है, और शैल के बाद मेन वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। आई शैल नॉट मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल नहीं मिलूंगा, है ना, मैं तुमसे या मैं तुम्हें कल नहीं मिलूंगा, ये भी सही है, मैं तुम्हें कल नहीं मिलूंगा। उसके बाद है कि राधा विल नॉट राइट अ लेटर। अब राधा सब्जेक्ट है और ही सी इट और नेम के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज किया जाएगा, तो विल का यूज किया गया है यहाँ पे। उसके बाद राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, है ना, तो शैल या विल के बाद क्या होगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा, मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो राधा विल नॉट राइट अ लेटर, राधा पत्र नहीं लिखेगी, फ्यूचर की बात हो रही है। दे विल नॉट डू दिस वर्क, वे यह कार्य नहीं करेंगे। ये जो है इसका जो मीनिंग यहां पे दिया गया है, और समझ लीजिए वे यह कार्य नहीं करेंगे। अब यहां पे क्या है, डू का मतलब क्या होता है, करना, क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। उसके बाद दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और दे के साथ किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल नॉट ओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग, वह राजा का आदेश नहीं मानेगा। बताए हुए हैं ही के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। निगेटिव सेंटेंस है, फिर नॉट का यूज किया गया है। ओबे का मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश। तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। उसके बाद है वी के साथ बताए हैं शैल का यूज किया जाता है। उसके बाद हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। बहुत बार बताए हैं कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड आप बोलते हैं अगर उसका मीनिंग निकलता है हिंदी में ना, हेल्प का मतलब मदद करना, राइट का मतलब लिखना, डू का मतलब करना, हिंदी में मीनिंग निकलता है ना, तो वह क्या होता है, वर्ब होता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। शैल और विल के बाद मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो वी शैल नॉट हेल्प हिम, हम उसकी मदद नहीं करेंगे, यहां भी क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। अब यहां पे आगे समझना है आपको इंट्रोगेटिव। जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम बाजार जाओगे, है ना, क्या तुम स्कूल जाओगे, ये सब बात करते हैं, क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम कॉलेज जाओगे, है ना, क्या तुम खेलने के लिए जाओगे, क्या वो बाजार जाएगा, क्या वह खाना खाएगा। अगर इस सब टाइप का आप कभी भी सेंटेंस में चर्चा करते हैं, बोलते हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसे समझना आपको। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में विल या शैल का यूज पहले किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहां पे देखिए सेंटेंस को क्या है, पहले विल आएगा, तो विल ही इवर कम हियर, क्या वह यहां कभी आएगा। इवर का मतलब क्या होता है, कभी, क्या वह यहां कभी आएगा। उसके बाद है विल ही रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह में अखबार पढ़ेगा। बताए हुए हैं ही के साथ किसका यूज होता है, विल का। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तो विल का यूज क्या होगा, पहले होगा। और सब यहां पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद रीड क्या है, मेन वर्ब है, और यहां पे मेन वर्ब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो विल ही रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह में अखबार पढ़ेगा। विल मुकेश गो टू दिल्ली टुडे, क्या मुकेश आज दिल्ली जाएगा, ठीक है। तो नाम के साथ किसी भी आदमी का नेम रहे, सिंगुलर नेम रहे, सिंगुलर नेम के साथ किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर नेम के साथ विल का यूज किया जाता है, और आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या मुकेश दिल्ली जाएगा, विल मुकेश गो टू दिल्ली टुडे, आज। यही बताया जा रहा है, क्या मुकेश आज दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा यानी आज दिल्ली जाएगा, गया नहीं है। हो सकता है सुबह में बात कर रहे हो, है ना, कि दिल्ली जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है ना। अब नेक्स्ट है विल यू कम होगा, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है ना, विल यू कम विल यू कम टू माई हाउस, विल यू कम,
ठीक है, विल यू कम टू माई हाउस ऑन संडे, क्या आप मेरे घर रविवार को आएंगे। अब देखिए बात हो रहा है, क्या बोल रहा है कि क्या आप मेरे घर रविवार को आएंगे। आप भी हमेशा बोलते होंगे, किसी दोस्त को बोलते हैं क्या तुम मेरे घर पे आओगे, या आप ही का दोस्त बोलता है क्या तुम मेरे घर पे आओगे, क्या तुम पटना जाओगे, क्या तुम दिल्ली जाओगे। तो बात क्या हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है। आप जो भी हिंदी में बोलते हैं बस उसी का इंग्लिश होता है, बहुत आसान है। आप जो हिंदी बोलते हैं, जो जानते हैं, बस उसी का थोड़ा सा इंग्लिश होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा वोकैबुलरी का जानकारी रखना पड़ेगा। आप बहुत ही बढ़िया से इंग्लिश बोलिएगा, लिखिएगा। और एक बात नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा होता है, कितना छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा सेंटेंस है। और आगे चल के आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा, किस चीज पे, बोलने पे। लेकिन जब तक आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं रहेगा, कुछ पढ़े नहीं रहिएगा, तो फिर प्रैक्टिस करने में क्या होगा, परेशानी होगी। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर पता है, उसी पे प्रैक्टिस किए हुए कुछ ना कुछ, तो आगे और ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट है विल दे गो विथ यू, क्या वे तुम्हारे साथ जाएंगे, क्या वे तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या बताए हैं, दे के साथ किसका यूज होता है, विल का। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तो विल का यूज कहां हो जाएगा, पहले हो जाएगा। और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब विल के, दे के सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो गो का मतलब क्या होता है, जाना। अब मेन वर्ब क्या रहेगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो विल दे गो विथ यू, क्या वे तुम्हारे साथ जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है विल यू प्ले क्रिकेट, तो यू के साथ किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल का यूज पहले होगा, फिर सब्जेक्ट यू बाद में आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा। तो विल यू प्ले क्रिकेट है ना, मेन वर्ब क्या होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसके साथ साथ सेंटेंस निगेटिव भी रहेगा, कहने का मतलब नकारात्मक भी रहेगा। जैसे आप बोलते होंगे अपने दोस्त से क्या तुम बाजार नहीं जाएगा, तो प्रश्न भी पूछ रहे हैं, बाद में निगेटिव भी है उसमें। ठीक है, आपके पापा जी बोलेंगे क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, क्या तुम कॉलेज नहीं जाओगे, क्या तुम पढ़ने नहीं जाओगे, है ना, क्या तुम आज नहीं खेलोगे। तो क्या है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, साथ साथ नेगेटिव भी है। तो इस सेंटेंस को देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए। तो पहले शैल है, फिर विल, या तो शैल या विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब है विल ही नॉट हेल्प यू। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो पहले किसका यूज होगा, विल है। ही के साथ बताए हैं विल का यूज होता है, फिर नॉट आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब आएगा, तो मेन वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो विल ही नॉट हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस को पढ़े समझ लिया। अगर इस स्ट्रक्चर पे फ्यूचर एक्शन को दर्शाने के लिए कोई भी सेंटेंस आएगा, आप फटाफट बोल सकते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद है विल सी नॉट गो टू जयपुर, क्या वह जयपुर नहीं जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि मेल बॉडी है या फीमेल है, सी है तो उसके लिए कुछ अलग, ही सी इट नेम सब के साथ क्या होता है, विल का यूज किया जाता है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इसके साथ क्या होगा, सी के साथ किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो विल पहले आएगा, फिर सी, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गो का मतलब क्या होता है, जाना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। क्या वह जयपुर नहीं जाएगी। विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। अब फिर यू है, वी के साथ किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। विल पहले आएगा, प्ले मेन वर्ब है ना, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि शैल और विल के साथ मेन वर्ब क्या होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके साथ बहुत सारा कंडीशन है, जब हैव का यूज होता है तो वर्ब का रूप जो है चेंज होता है, वो भी बताया जाएगा। लेकिन अभी इस यहाँ पे ध्यान देना है। विल ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र, क्या वह पत्र नहीं लिखेगी, क्या वह पत्र नहीं लिखेगी। क्या वह पत्र नहीं लिखेगा, विल ही नॉट, है ना, विल ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखेगा। अगर यहां पे रहता विल सी नॉट राइट अ लेटर तो क्या बोलते, क्या वह पत्र नहीं लिखेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो जाता, सी हो जाता तो फीमेल बॉडी को दर्शाया जाता। तो विल सी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखेगी, है ना। विल ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखेगा। विल राधा नॉट प्लक फ्लावर, है ना, विल राधा नॉट प्लक फ्लावर। बताइए हैं नेम के साथ किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर नॉट आया, प्लक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फूल तोड़ना। ठीक है, विल राधा नॉट प्लक फ्लावर, प्लक का मतलब तोड़ना, विल राधा नॉट प्लक फ्लावर, क्या हो जाएगा, क्या राधा फूल नहीं तोड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट, क्या राधा फूल नहीं तोड़ेगी,
कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस है, अब इतना पढ़ने के बाद इस पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है, देखना है कि किसका मीनिंग क्या होता है। इसमें हिंदी मीनिंग नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं कि हिंदी मीनिंग किसका क्या होगा, इतना निगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़े। तो जैसे मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस में क्या है, आपको निगेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी दिया हुआ है, इसमें अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। पहला सेंटेंस है आई शैल स्टडी इंग्लिश टुमारो, मैं कल इंग्लिश पढ़ूंगा। बताए हुए हैं कि आई के साथ किसका यूज होता है, शैल का यूज किया जाता है। स्टडी अध्ययन करना, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल आया हुआ है, उसके बाद मेन वर्ब आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट सेंटेंस, द आई शैल स्टडी टुमारो, ठीक है, आई शैल स्टडी इंग्लिश टुमारो, मैं कल इंग्लिश पढ़ूंगा। उसके बाद है वी शैल नॉट हेल्प हिम, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। बताए हुए अगर निगेटिव सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद शैल या विल का यूज किया जाता है, लेकिन वी के साथ किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। तो वी शैल नॉट हेल्प हिम, हेल्प क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद है विल यू लिव इन दिस विलेज, विल यू के साथ किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है, ठीक है। लिव का मतलब क्या होता है, रहना। अब यहाँ पे जो विल है आपका पहले आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल यू लिव इन दिस विलेज, क्या तुम इस गांव में रहोगे, है ना, क्या तुम इस गांव में रहोगे। कभी आपको कोई बोले क्या तुम इस घर में रहोगे, है ना, विल यू लिव इन दिस हाउस। कोई आपको बोले क्या तुम इस देश में रहोगे, विल यू लिव इन दिस कंट्री, क्या तुम इस शहर में रहोगे, विल यू लिव इन दिस टाउन, विल यू लिव इन दिस सिटी। आपको बोलना आसान हो जाएगा, बहुत आसान है इंग्लिश, जो सोचिएगा बस बोलना है, सेंटेंस को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, बस जो सेंटेंस है, जितना सेंटेंस आपके दिमाग में आए इस उस पे सेंटेंस को फॉर्मेशन करते जाना है और बोलते जाना है। नेक्स्ट है वेयर विल द चिल्ड्रेन गो, है ना, बच्चे कहां जाएंगे। अब जब WH वर्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड में ये पहले आ जाएगा, WH वर्ड से जो भी सेंटेंस आता है वर्ड, व्हाट, व्हिच, व्हेन, हाउ, वेयर, है ना, तो पहले आ जाएगा, उसके बाद शैल या विल का यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रेन है ना, प्लूरल फॉर्म है, तो उसके साथ विल का यूज किया गया, वेयर विल द चिल्ड्रेन गो, बच्चे कहां जाएंगे, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट में थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है ना, अच्छा इसी में है लेकिन थोड़ा इसको मिस किया, वेयर विल द चिल्ड्रेन गो ऑन ए पिकनिक। यहाँ पे इस एक ही सेंटेंस है, ठीक है जी, एक ही सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन थोड़ा टाइपिंग उसको अलग अलग किया गया है। वेयर विल द चिल्ड्रेन गो ऑन अ पिकनिक ऑन संडे, ठीक है, तो संडे को बच्चे, है ना, पिकनिक पे कहां पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझना कि संडे से पहले ऑन का लगा हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन है, लेकिन जब डे या डेट या किसी चीज को दर्शाते हैं, डे या डेट को, तो उससे पहले क्या होता है, ऑन का यूज किया जाता है। When will she bring coffee for her mother? वह अपनी माँ के लिए कॉफी कब लाएगी, है ना। तो WH वर्ड अगर आएगा तो पहले WH वर्ड से कोई भी शब्द जो शुरू हो रहा है, चाहे व्हाट, व्हिच, व्हेन, हाउ, वेयर, जो भी आए उसका पहले यूज किया जाएगा। उसके बाद या तो शैल आएगा या विल आएगा, लेकिन बताए हुए क्या जो कंडीशन है, आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, रेस्ट के साथ क्या होता है, विल का यूज किया जाता है, ही, सी, इट के साथ सी है, यहाँ पे विल का यूज किया गया है। ब्रिंग का मतलब होता है क्या, लाना। ब्रिंग क्या हुआ, यहाँ पे मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पहले WH वर्ड आएगा, फिर क्या है, या तो शैल या विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद रेस्ट वर्ड आ जाएगा। तो व्हेन विल शी ब्रिंग कॉफी फॉर हर मदर, वह अपनी माँ के लिए कॉफी कब लाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विल यू नॉट रेस्ट अंडर द ट्री, क्या तुम वृक्ष के नीचे आराम नहीं करोगे। यू के साथ भी किसका यूज होता है, विल का यूज किया जाता है, ठीक है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना। बराबर सुनिएगा ना, बराबर देखिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। विल यू नॉट रेस्ट अंडर द ट्री, क्या तुम वृक्ष के नीचे आराम नहीं करोगे। इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, खुद भी देखिए और जो भी पढ़ने वाले हैं हर किसी को शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको अच्छा वीडियो लेक्चर मिलते रहेगा। इसको बढ़िया से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फिर कल डाला जाएगा, वो भी शैल और विल का पार्ट 2 ही रहेगा, ठीक है। जो भी भाई है, बहन है, पढ़ने वाले, सबको एकदम शेयर कीजिए, घर में बैठे रहिए और इंग्लिश सीखे रखिए। समय ऐसा आ रहा है जिसके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं रहेगा उसको काफी परेशानी होगी, चाहे आप डॉक्टर बनिए या चाहे इंजीनियर बनिए। देखिए क्या होता है, बिहार सरकार में, बिहार गवर्नमेंट में, है ना, 10th तक बच्चा इंग्लिश पढ़ता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अगर 10th में आपको बढ़िया नंबर आया
तो भेज देता है कहां पे, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, नीट के लिए, मेडिकल के लिए। लेकिन मेडिकल का जो बुक आता है फुल्ली इंग्लिश मीडियम में रहता है ना। तो वहां पे क्या होता है, काफी परेशानी होती है, क्योंकि बचपन से आप पढ़े नहीं है। तो आप इतना बढ़िया से पढ़िए इंग्लिश को, बहुत ही बढ़िया से पढ़िए, चाहे आप बचपन हो या चाहे 55 को, हर किसी के लिए है ये, है ना। इतना बढ़िया से पढ़िए, आगे कहीं कोई परेशानी ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू।